रूस और यूरोप के बीच बढ़ा टकराव और रूस ने यूरोप पर डकैती का आरोप लगाया है। संपत्ति फ्रीज करने पर ईयू पर भड़के पुतिन और यूरोपीय यूनियन फेल हो गया है, यह पुतिन ने दावा किया। रूस पर वेस्ट के बैन का असर नहीं, पुतिन ने एक बार फिर से यह बात दोहराई है। तो संपत्ति फ्रीज करने के मामले पर पुतिन ने यह दो टूक कहा है और एक तरीके से यह कहा है कि एक तो जो बैन है, लगातार जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, वो सब फेल हो चुका है और रूस की संपत्ति को, चूंकि एसेट्स को बेचकर इस वॉर में यूक्रेन की मदद करने की कोशिश कई देश कर रहे हैं, उसको लेकर भी पुतिन ने निशाना साधा है। जो तो पुतिन की सौगंध यूक्रेन के बाद यूरोप प्रस्थान, देखिए क्या है पुतिन का ऐलान, इसे भी आपको बताते हैं। एस्टोनिया की बात करें, बॉर्डर पर यहां तैनाती बढ़ा दी गई। लातविया की बात करें, एयर डिफेंस यहां पर एक्टिव कर दिए गए। लिथुआनिया की बात करें, सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। पोलैंड की बात करें तो आसमान में फाइटर जेट्स तैनात हैं। मोल्डोवा की बात करें, सीमा को बंद कर दिया गया है, वायुसेना की गश्त यहां भी चल रही है। रोमानिया, एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर एक्टिव कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। मनीष, एक चीज जो इंटरव्यू में पुतिन ने कहा है कि अभी तक हम देख रहे थे कि जो मेदवेदेव थे वो बहुत ही आक्रामक तरीके से बयान देते थे, लेकिन अब पुतिन कह रहे हैं कि भाई ये डकैती है, हमारी संपत्ति को जो आप लूट रहे हैं, ये चोरी नहीं है, डकैती है और ऐसे डकैतों को हम नहीं छोड़ेंगे, उनका भी हिसाब करेंगे। काफी सख्त तल्ख तेवर पुतिन के दिखाई देते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि रूस और यूरोप के बीच जो संबंध अभी हैं, मतलब पिछले कई दशकों में ये सबसे खराब दौर से गुजर रहा है, जहां पर बस एक रेड लाइन का उल्लंघन और फिर तबाही होने वाली है। रूस को दो बातों के लिए लगातार आशंका थी। पहली बात यह कि यूरोप में जो रूस की संपत्ति है उसको कब्जाया जाएगा और अब देखिए वही हो रहा है। यूरोपीय देश लगातार अलग अलग किस्म के लॉजिक ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से रूस की संपत्ति ले, जिसको लेकर प्रेसिडेंट पुतिन ने यह कहा कि ये चोरी नहीं, डकैती है, क्योंकि ये खुलेआम किया जा रहा है। और जो दूसरी आशंका है जिसके बारे में अभी आपने रिपोर्ट दी, वो ये है कि यूरोप के देश कैलिनिनग्राद पर कब्जा कर सकते हैं, उसे चारों तरफ से घेर सकते हैं और यकीन मानिए पुतिन के लिए वो दूसरी रेड लाइन है। इससे पहले पुतिन कहते थे ना कि अगर यूक्रेन नाटो की तरफ बढ़ेगा तो हम हमला करेंगे, 2022 में उन्होंने किया। अब अगर कैलिनिनग्राद पर यूरोपीय देशों ने उसे ब्लॉकेट की कोशिश की तो फिर रूस यूरोप के खिलाफ जंग छेड़ देगा और एम्बेसडर सिंगल ने सही कहा कि वो फिर न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है। मैं खुद कैलिनिनग्राद गया हूं, वहां पर न्यूक्लियर सबमरीन मैंने देखा है, वहां पर न्यूक्लियर एसेट्स मौजूद हैं और ऐसी स्थिति में कैलिनिनग्राद को बचाने के लिए रूस परमाणु युद्ध से भी नहीं हिचकेगा। बिल्कुल। और देखिए, राष्ट्रपति पुतिन का यूक्रेन पर भी बड़ा बयान सामने आया है। क्या कहा है पुतिन ने, वो आपको बता रहे हैं। यूक्रेन फ्रंट लाइन पर रूसी सेना का दबदबा, ये पुतिन ने कहा है। रूस ने कहा यूक्रेनी सेना हर मोर्चे पर पीछे हट रही है। मॉस्को का दावा, दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा है, साल के अंत तक और बड़ी सफलताएं तय हैं। ज़ेलेंस्की के कुपियांस्क वीडियो को उन्होंने फर्जी बताया है। तो पुतिन ने देखिए ज़ेलेंस्की और यूक्रेन को लेकर भी कहा है कि हर मोर्चे पर यूक्रेन पीछे हट रहा है, काफी बड़ा नुकसान अभी तक यूक्रेन को हुआ है। और पुतिन का यूक्रेन विजय प्लान क्या है, इस बारे में क्या जानकारी सामने आई है, वो भी आपको बता दें। रूसी सेना पूरे फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी सेना को हर जगह पीछे धकेला जा रहा है। दुश्मन को भारी नुकसान हो रहा है। साल के अंत तक और सफलताएं मिलेगी। मौजूदा हालात ऑपरेशन के लिए अनुकूल है, ये कहा है उन्होंने। कब्जे का दावा भी किया है और उन्होंने बताया कि कहां कहां किस तरीके से कब्जा हुआ है। तो उसमें क्रास्नो आर्मेस्क में 100% कब्जे का दावा, क्रास्नी लीमन में 100%, गोलियापोल में 50%, दिमित्रोव में 50%। मजबूत स्थिति में है रूस और जैसा कि हमने आपको बताया है कि कोस्त्यानतीविका, सेवेरस्क, यहां पर मजबूत स्थिति नजर आ रही है। ज़ेलेंस्की को सीधे तौर पे उन्होंने सुनाया भी है, उनके लिए कड़े तेवर भी दिखाए हैं। कुपियांस्क पर ज़ेलेंस्की ने जो वीडियो जारी किया उसे फर्जी करार दिया है। कुपियांस्क उनके पास तो घुसकर देख लें, कुपियांस्क पर ज़ेलेंस्की नाटक कर रहे हैं। तो ज़ेलेंस्की को भी आड़े हाथों लिया है, उनके दावों को झूठा करार दिया है पुतिन ने।